हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 1.2 पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि पासा का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न ज़रूर आते हैं। और पिछली बार 3 प्रश्न पासा से आए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा पासा। देखिए, पासा जो है होता क्या है, ठीक है। देखिए, पासा में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक, यानी 6 पृष्ठ होते हैं पासा में। तो अब देखिए, इसमें आपके 6 फलक। तो एक आपका देखिए इसमें हमने बना दिया है इसको जो है सामने वाला फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामने वाला फलक। और इसको दाएं फलक कहते हैं, ये वाले को। और इसको बाएं फलक कहते हैं। और इसे ऊपर वाला फलक बोलते हैं। और इसका नीचे एक नीचे है होता है तो नीचे वाला फलक है। और जस्ट इसके सामने वाले के पीछे होता है तो उसे पीछे वाला फलक बोलते हैं। ठीक, तो 6 प्रकार का 6 फलक होते हैं पासे में। अगला देखते हैं। तो देखिए, इसमें पासा का प्रकार, पासा कितने टाइप का होता है। अगर देखा जाए तो पासा जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। ये देखिए लिख दिए हैं, साधारण साधारण पासा, या फिर इसे सामान्य पासा भी कह सकते हो। सामान्य पासा। तो पहले हम मानक पासा को देखते हैं कि मानक पासा क्या होता है। ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक 2 विपरीत फलकों या सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक है, हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 नहीं होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है। जैसे कोई भी एक पासा है और उसके जो निकटवर्ती फलक हैं, निकटवर्ती जैसे आपका 4 और 5 है, 1 और 5 है, और 4 और 1 है। इन दोनों का जो निकटवर्ती फलक है इनको हम जोड़ेंगे। 4 और 1, 5 को जोड़ा तो 5 हुआ। और 5 और 4 को जोड़ा तो 9 हुआ। और 5 1 को जोड़ा तो 5 हुआ। सॉरी, यहाँ पर 6 होगा। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि इसके निकटवर्ती जो फलक होते हैं, तो किसी भी अंकों, किसी भी इनको जोड़ने पर मतलब 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें हमने लिख दिया है यहाँ पर, किसी भी का योग 7 नहीं होता है तो वह एक मानक पासा कहलाता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें 7 नहीं होता है। तो आगे देखिए, तो इसमें जो है फिर विपरीत पूछा जाए कि विपरीत कौन सा होगा, तो 7 और 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों? क्योंकि जो है 4 और 3 का जो योग होगा वो 7 होगा। 5 और 2 का योग क्या होगा? 7 होगा। तो कहने का मतलब, जब भी मानक पासा होगा तो उनके जो विपरीत फलक होंगे उनके अंकों का योग 7 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर साधारण पासा या सामान्य पासा क्या होता है। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों या बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो है उसमें अंकों का योग 7 नहीं हो रहा था और इसमें अंकों का योग 7 होगा। किसी भी आपके निकटवर्ती जो फलक हैं तो उनका योग 7 हो जाना चाहिए। चाहे इससे हो जाए, चाहे इससे हो जाए, और चाहे इससे हो जाए। एक में अगर 7 हो जाएगा तो वो मानक सामान्य पासा हो जाएगा वो। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें डायग्राम बना दिया है तो ये देखिए, इसमें अंकों का योग 7 हो रहा है तो यह एक सामान्य पासा है। और अगर पूछा जाए कि इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 2 का विपरीत हम ऐसे दिमाग से निकालेंगे। देखिए इसमें जो है
हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तक का लिख लिया, ठीक है। अब सोचो 2 के विपरीत तुमसे पूछा गया, तो 2 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता। और जो है 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है विपरीत होता है तो जस्ट अपोजिट होता है, तो 2 के नीचे ही तो होगा वो विपरीत। तो देखिए इसमें जो है ना तो 1 होगा, और ना ही स्वयं 2 होगा, और ना ही 5 होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हो कौन सकता है, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है। देखिए 3 4 6 हो सकता है। ये संभावना है, क्या है, संभावना है। एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सा होगा। इसी तरह हम 5 के विपरीत देखेंगे, 5 के विपरीत, तो देखिए 5 के फिर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तक लिख दिया। अब 5 के विपरीत 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछा गया है वही। और फिर यहाँ देखेंगे 5 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, तो 2 भी काट देंगे। और 5 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता, तो 1 भी काट देंगे, क्योंकि जो जो निकटवर्ती होते हैं वो कभी फलक अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब बच क्या गया, 3 बच गया, 4 बच गया, और 6 बच गया। देखिए इसमें लिख दिया 3 4 या 6। ये भी संभावना है, इसमें भी एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते हो। तो ये संभावना है, तो 3 या 4 या 6 होगा। और उसी प्रकार से हम एक के देखेंगे, एक में देख, एक लिख दिया, 2 3 4 5 6, 6 तक लिख दिया। और एक के विपरीत एक कभी नहीं हो सकता। और देखिए एक के विपरीत जो है, एक के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, और एक के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता। तो इसमें भी आपका आ गया 3 4 या 6, तो इसमें भी वही। तो ये सारी की सारी संभावना है, ठीक है, हो सकता है कि ये आए, ठीक है। अब इन सॉरी दोस्तों, अगर इसमें भी कोई भी नंबर आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, और या तो 4 आ सकता है, संभावना है। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है। तो देखिए इसमें हम जोड़ेंगे निकटवर्ती फलक, तो 5 4 9 हो रहा है, और इसमें देखो 6 हो रहा है, और इसमें देखो 5 हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें निकटवर्ती फलकों का योग जो है 7 नहीं हो रहा है। तो जो 7 नहीं होगा, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा जो क्या होता है, तो इनके विपरीत अंकों का योग 7 होता है। जैसे अब जैसे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें 4 का पूछा गया, तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 इसमें आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा है, जब एक पासा दिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें कौन सा, दो के 2 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो अब देखिए इसमें भी जोड़ेंगे, तो इसमें देखिए 2 और 5 7 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 और प्लस 5 7 हो गया, तो यानी इसका मतलब है सामान्य पासा है ये। कैसा है, सामान्य पासा। तो अब देखिए सामान्य पासा में क्या था कि अब जिसका पूछा, जैसे 2 के विपरीत पूछा गया, तो उसी तरह से हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिख देंगे। अब देखिए 2 का पूछा गया, तो 2 कभी नहीं हो सकता, 2 को काट देंगे। और 2 के जो निकटवर्ती फलक हैं, इन ये भी नहीं अपोजिट हो सकते हैं, तो इनको भी हम काट देंगे, तो 3 भी कट गया, और जो है 5 भी कट गया। तो अब बचा क्या, 1 4 6, यानी 1 4 6, ये देखो बचा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें 2 पासे दिए गए हैं, और जब भी 2 पासे दिए जाते हैं, तो देखिए एक बार उछाला गया तो 6 2 1 आया, और दूसरी बार उछाला गया तो 5 3 2 आया। तो देखिए पासा इसमें एक ही है, और इसको उछाला 2 बार गया है। तो जब भी तो इस तरह प्रश्न आता है 2 पासे से, तो सबसे पहले हमारा काम है कि कॉमन टर्म्स देखते हैं, कॉमन टर्म्स क्या है। तो देखिए इसमें जो है कॉमन टर्म्स है 2, और इसमें भी आपका 2 है,
ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे 2। अब देखिए इसको हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे, 2 6 1, और इसमें आपका 2 5 3, ऐसे करेंगे 2 6 1, इसमें 2 5 3। अब देखिए इसमें जो है एक नंबर जो है डबल हो गया है। ठीक है, देखो हो ही जाता है क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है, तो एक पकड़ के हम इसे घुमाएंगे, तो 2 6 1। इसमें भी आपका, इसमें 2 5 3। तो अब देखिए एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको इसमें 4। तो अब देखिए 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 6 का अपोजिट 5, और 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। और पूछा गया क्या था, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 3 पासा दिया गया है, तो जब भी 3 पासा दिए जाते हैं तो हम, अब देखिए इसमें 3 बार उछाला गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 बार उछाला गया है, तो एक के विपरीत पूछा गया है इसमें। और इसमें भी देखेंगे कि कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन नंबर क्या है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें देख लेंगे तो अब देखिए या तो एक और दूसरे से देखेंगे, अगर इससे नहीं मिलेगा तो 2 और 3 से देखेंगे, और 2 3 से नहीं मिलेगा तो 1 और 3 से देखेंगे, 1 और 3 से। अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है जिसमें एक नंबर सिर्फ कॉमन हो, तो देखिए इसमें मिल जाएगा दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा से मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो है कॉमन क्या है, 2, इसमें भी आपका 2 है, और अब देखिए और तो कॉमन है नहीं। तो अब देखिए इसमें आपका फिर क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, 2 6 4, 2 6 4, और उसी प्रकार से इसमें भी आपका 2 3 1, 2 3 1 हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम मिटा के 5 कर सकते हो, तो ये 5 हो जाएगा। आप पूछा गया कि एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक के विपरीत 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक के विपरीत 4 लगा दो इसमें। ठीक, अब पाँचा चाहे जितने पाँचा दे दिया जाए, ठीक, हमको सिर्फ 2 500 से मतलब है, जो जिसमें एक नंबर सिर्फ कॉमन हो, उसी से हम क्लॉकवाइज को घुमा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, 4 के विपरीत। अब इसमें भी हम जो कॉमन नंबर है वो ढूंढेंगे। तो देखिए पहले और दूसरे से देखेंगे, अगर इससे नहीं बनता है, पहले और दूसरे से देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर हम तीसरे और चौथे से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है तीसरा और चौथे से देखेंगे, तो तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, यहाँ देखेंगे कौन सा नंबर इसमें कॉमन है। तो देखिए इसमें 4 नंबर कॉमन है, तो ऐसे भी हम 4 पकड़ के इसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज, तो 4 3 2, इसमें 4 5 1, 4 5 1। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम 6 बना देंगे इसे। तो पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब देखिए इसमें जो है 2 5 दिए हैं, और इसमें जो है 2 नंबर कॉमन है, 4 कॉमन है और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन। तो एक के विपरीत पूछा गया, एक के विपरीत क्या होगा, तो देखिए जो कॉमन नंबर है उनको काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और जो बच गया है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक का अपोजिट 3, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें देखेंगे तो इसको डायग्राम से बना कर तब करेंगे। देखिए इसमें अब ऐसे डायग्राम बना लेंगे, ऐसे डायग्राम हमने बना लिया। अब देखिए इस इन दोनों में जो कॉमन नंबर है उनको देखेंगे, तो कॉमन नंबर क्या है, 3। देखिए 3 नंबर कॉमन है, तो जो कॉमन है तो वहाँ पर रखेंगे। देखिए 3 और क्लॉकवाइज 3 6 1, 3 6 1, और इसी प्रकार से इसमें जो कॉमन नंबर 3 है, तो 3 4 5। देखिए 3 4 और ये 5। अब एक नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 2, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें जो है, अब इसमें आ जाइए, इसमें
तो 4 और 2 एक में जुड़ी सतह हैं, तो एक में जुड़ी सतह हैं, और इन दोनों को हम आपस में, इन दोनों को हम एक दूसरे से मतलब जो है अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, और इसको जो है एक नंबर को हम यहाँ खिसका के कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हम कर दिया एक। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 से स्टार्ट है, 2 4 और फिर क्या आएगा, तो इसी प्रकार से क्लॉकवाइज इसमें 2 4 1, तो इसमें आ जाएगा 2 4 1 इसको। ठीक है, तो इस एक को हम चाहे जहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इस साइड में नहीं लगाएंगे, इस साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड में हम चाहे जहाँ लगा सकते हैं, इस साइड में चाहे जहाँ लगा दूँ, और इस 5 को भी चाहे जहाँ लगा दूँ, इन सब जगह से। आगे देखते हैं, तो क्या निकाला था, एक के अपोजिट मतलब 2 4 और 1 था, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए ये ओपन पासा है, क्या है, ओपन पासा है, तो अब देखिए ओपन पासा से क्या हो जाएगा, एक के विपरीत क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 6 का अपोजिट 3 होता है, और 4 का अपोजिट 5 होता है, और जो है फिर जो बच गया, ठीक है, एक यहाँ पर बचा है, और यहाँ पर आपका 2 बचा है, तो इसमें जो है एक बचा, तो एक अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, इसमें 2 बचा, इसमें 1 बचा, तो एक अपोजिट 2 हो जाएगा। पूछा गया एक अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। कह रहा एफ के विपरीत अंक कौन सा होगा। अंक नहीं कह सकते हो, इसमें कह सकते हो कि लेटर कौन सा होगा एफ के। अब देखिए इसमें जो है क्या होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और फिर इसमें बी और डी के अपोजिट हो जाएगा, सी और ई के अपोजिट हो जाएगा, एक छोड़ के अपोजिट होता है। तो अब देखिए इसमें जो है एक एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट ए, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें जो है जब भी इस तरह की पासा आए, ठीक है, तो इसमें जो है एक के अपोजिट, अब देखिए इसमें नंबर छूट गया है, तो ये 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए एक के अपोजिट 4 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 के जो अपोजिट होगा, जो 3 के अपोजिट होगा, तो इन सब में सबको जो जॉइंट होगा, क्या होगा, जॉइंट होगा, ऐसे आपका जॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जॉइंट कैसे होगा जॉइंट, देखिए बराबर है तो ये बराबर ही रहेगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, और ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, और ये आपका गुणा गुणा रहेगा, तो ये ऐसे ऊपर से जुड़ेंगे। ठीक है, तो 3 के अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतने ही क्वेश्चन थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।